नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मार्च सोमवार और आप देख रहे हैं मीडिया वेव, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की तेज और दमदार खबरें। हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए राहत की खबर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच जहां पूरी दुनिया तेल और गैस संकट से जूझ रही है, वहीं भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी से भरे 2 भारतीय टैंकर सुरक्षित निकल चुके हैं और अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन टैंकरों में करीब 54,000 मीट्रिक टन कुकिंग गैस भरी हुई है। सबसे खास बात, जब ये जहाज इस खतरनाक रास्ते से गुजर रहे थे, तब जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों का जोश देखने लायक था। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति, ये नजारा हर भारतीय को गर्व महसूस कराता है। कब पहुंचेंगे ये टैंकर? एक टैंकर 31 मार्च को मुंबई पहुंचेगा, दूसरा 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से इस अहम समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है, लेकिन ईरान ने भारत को मित्र देश मानते हुए कुछ जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया, जो भारत के लिए बड़ी राहत है। भारत की गैस निर्भरता। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है और इसकी करीब 60% जरूरत आयात से पूरी होती है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। फिलहाल क्या स्थिति है? अभी भी 18 भारतीय जहाज खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है। इन पर 445 भारतीय नाविक सवार है। अच्छी बात यह है कि भारत के सभी बंदरगाहों पर कामकाज सामान्य बना हुआ है। कुल मिलाकर वैश्विक संकट के बीच ये खबर भारत के लिए राहत और गर्व दोनों लेकर आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नासा फिर क्यों जाना चाहता है चांद पर? दुनिया सोच रही है, जब इंसान 1949 में ही चांद पर पहुंच चुका है, तो अब फिर हजारों करोड़ खर्च करके वहां जाने की क्या जरूरत है? तो जवाब है, ये सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि भविष्य की स्पेस दुनिया की तैयारी है। क्या है पूरा मिशन? नासा अब अपने बड़े मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चांद पर वापसी की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर करीब $100 बिलियन 8,300 अरब रुपए खर्च होंगे। 1 अप्रैल से एक खास मिशन शुरू होगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और लक्ष्य है इस दशक के अंत तक फिर से चांद पर इंसान उतारना। आखिर क्यों जरूरी है यह मिशन? मार्स मिशन की तैयारी चांद को ट्रायल ग्राउंड माना जा रहा है, क्योंकि मार्स तक पहुंचना अभी ज्यादा मुश्किल है। लूनर बेस बनाने का प्लान, नासा चांद पर एक स्थायी बेस बनाना चाहता है, जहां वैज्ञानिक लंबे समय तक रह सके। पानी और संसाधनों की खोज, चंद्रमा पर पानी की बर्फ और खनिज मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य में स्पेस इकोनॉमी बन सकती है। नई स्पेस रेस अब मुकाबला सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि चीन जैसे देश भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा इतिहास भी समझिए। 1959 में अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था। उस समय ये कोल्ड वॉर के दौर की स्पेस रेस थी। अब वही कहानी फिर शुरू हो रही है, लेकिन इस बार लक्ष्य है चांद से आगे पूरे सौर मंडल तक पहुंचना। भविष्य क्या कहता है? नासा का साफ प्लान है, पहले चांद पर रहना सीखो, फिर मंगल पर इंसान बसाओ। यानी आने वाले समय में इंसान सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर यह मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि भविष्य की नई दुनिया बनाने की शुरुआत है। अब बात करते हैं एक और बड़ी राहत वाली खबर की। फ्लाइट में पसंदीदा सीट अब फ्री। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब फ्लाइट में अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए नियम के मुताबिक 20 अप्रैल 2026 से हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें फ्री सीट सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगी। परिवार के साथ यात्रा करने वालों को, दोस्तों के ग्रुप में ट्रैवल करने वालों को अब साथ बैठने के लिए अलग से 200 से 250 रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। एयरलाइंस को सीट उपलब्धता साफ साफ दिखानी होगी। एक ही पीएनआर पर बुकिंग करने वालों को पास सीट देने की कोशिश होगी। सीट सिलेक्शन और बाकी चार्जेस पूरी तरह पारदर्शी होंगे। अभी कई एयरलाइंस में सिर्फ 20% सीटें ही फ्री होती हैं, बाकी सीटों के लिए मोटी फीस देनी पड़ती है। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें नुकसान होगा और इसका असर आगे चलकर टिकट के दाम बढ़ने के रूप में दिख सकता है। कुल मिलाकर यात्रियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत है, लेकिन आगे टिकट सस्ता होगा या महंगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब नजर डालते हैं देश की बड़ी खबर पर। मन की बात में पीएम मोदी का बड़ा संदेश। नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें एपिसोड में देश को अहम संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मार्च का महीना वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा है। जहां दुनिया कोविड के बाद आगे बढ़ने की सोच रही थी, वहीं कई जगहों पर युद्ध और संघर्ष ने हालात बदल दिए। उन्होंने साफ कहा कि जिन इलाकों में युद्ध चल रहा है, वहीं से दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई आती है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल को लेकर विश्वव्यापी संकट खड़ा हो सकता है। भारत अपनी तैयारी और क्षमता के दम पर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सरकार हर हालात पर नजर बनाए हुए है। सबसे अहम बात, पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें,
सिर्फ सरकारी और भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास करें। कुल मिलाकर ये संदेश साफ है, दुनिया में चाहे जितनी हलचल हो, भारत मजबूत है, लेकिन जागरूक रहना भी जरूरी है। अब जुड़ते हैं एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर से। अयोध्या में यज्ञ स्थल में भीषण आग। अयोध्या में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के यज्ञ स्थल पर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा राम मंदिर से महज 800 मीटर दूर हुआ, जहां करीब 1 एकड़ में फैला पंडाल कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आग लगी। इससे 1.5 घंटे पहले ही 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ खत्म हुआ था। मौके पर पहले करीब 50,000 लोग मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नारियल फूटने से निकली चिंगारी कपड़े के पंडाल में आग की वजह बनी। सबसे राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त यज्ञशाला खाली थी, कोई जनहानि नहीं हुई। अगर उस समय लोग मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजन में सही प्रबंधन नहीं था और वसूली जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। कुल मिलाकर राहत की बात यह है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात करते हैं एक दुखद खबर की। बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। बहराइच में रविवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। नानपारा इलाके में अगिया गांव के पास रात करीब 8 बजे तेज रफ्तार पिकअप का अचानक टायर फट गया। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग दूर जा गिरे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। सीएम योगी ने जताया दुख। योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अधिकारियों को राहत और मदद के निर्देश दिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही ऐसे हादसों की बड़ी वजह बन रही है। एक बार फिर यह हादसा याद दिलाता है, सड़क पर छोटी सी लापरवाही जिंदगी छीन सकती है। वंदे भारत को मिला नया स्टॉप, जयपुर गांधीनगर। जयपुर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस गांधीनगर स्टेशन पर भी रुकेगी। जयपुर के गांधीनगर इलाके के यात्रियों को ऑफिस ट्रैवल और रोजाना आने जाने वालों को अब सीधे यहां से वंदे भारत पकड़ना आसान हो जाएगा, जिससे समय की बचत होगी। वंदे भारत ट्रेनें पहले ही तेज स्पीड, आरामदायक सफर, आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है, और अब एक नया स्टॉप जुड़ने से इसकी कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। कुल मिलाकर यह फैसला जयपुर के यात्रियों के लिए सफर को और आसान और तेज बनाने वाला है। अब नजर डालते हैं आज के हाई वोल्टेज मैच पर। सीएसके वर्सेस आरआर। आज होगी जोरदार टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। आज का रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। मैच होगा बासपारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी में। टॉस शाम 7 बजे, मैच शाम 7 साढ़े बजे। हेड टू हेड रिकॉर्ड, कुल मैच 31, सीएसके जीती 16, आरआर जीती 15, यानी मुकाबला बिल्कुल काटेगा, बस सीएसके को हल्की बढ़त। इस मैच के साथ साथ अगले कुछ मुकाबलों में एमएस धोनी टीम के साथ नहीं होंगे, जिससे सीएसके को शुरुआती मैचों में चुनौती मिल सकती है। बरसापारा की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली होती है, यहां रन बनाना आसान रहता है। औसतन 8.7+ रन प्रति ओवर बनते हैं। बड़े स्कोर की उम्मीद, गेंदबाजों को लाइन लेंथ पर रहना होगा। सीएसके नए सीजन की मजबूत शुरुआत करना चाहेगी। आरआर पिछले सीजन की निराशा भूलकर वापसी करना चाहेगी। रिकॉर्ड भी लगभग बराबरी का, यानी फुल एंटरटेनमेंट गारंटी। कुल मिलाकर आज का मैच पूरी तरह 50-50 गेम है। जो टीम दबाव में बेहतर खेलेगी वही बाजी मारेगी। अब एक नजर मौसम पर। 30 मार्च का मौसम अपडेट। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम मिला जुला रहने वाला है। उत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, यूपी हल्की गर्मी महसूस होगी। दिन में तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह शाम मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा। राजस्थान और मध्य भारत, यहां गर्मी बढ़ने लगी है। कुछ इलाकों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस प्लस जा सकता है। पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बादल देखने को मिल सकते हैं। दक्षिण भारत, यहां मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर देश में अब धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश राहत दे सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तेज, आसान और दमदार खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया वेव के साथ।